तो आज फिर से लेके आ चुके हैं यूडीएल कंपनी का अभी लॉन्च हुआ 3400 मॉडल। और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। उनके सभी सवालों के जवाब या उनसे रिलेटेड वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे और इसकी हम अच्छी खासी टेस्टिंग वगैरह भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी आज अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और उस पर लोड भी चलाकर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर लोड हम सिर्फ अपना 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर चलाकर देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो के अंदर हम यही कहते हैं कि इसके ऊपर आप 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर आसानी से चला सकते हैं। तो आज इसी की टेस्टिंग हम करने वाले हैं और उसके बाद में जितना भी परसेंट ये एक्स्ट्रा लोड बचता है, यानी कि इसमें परसेंटेज में लोड दिखाएगा, तो जितने परसेंट में हमारा एसी चलता है, मान लेते हैं 50-60% पे एसी चल रहा है, बाकी जो ऊपर बचा हुआ है उसमें आप अपना पंखा लाइट वगैरह और भी लोड चला पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और इसके साथ में एक आपको बैटरी जॉइंटर मिलता है जो कि 2 बैटरी को आपस में जोड़ने के लिए होगा। दूसरा इसका वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन अभी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कार्ड वगैरह की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर आपको पूरी 3 साल की वारंटी मिलती है। पहले ये 2 साल की दे रहे थे, तो अभी 3 साल की इन्होंने कर दी है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी इन्होंने अपने इन्वर्टर को कितना बेहतर बनाया है, जो कि 1 साल की आपको एक्स्ट्रा वारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में यूटीएल कंपनी का लोगो और इसकी सीरीज गामा प्लस का यहाँ पे नाम दिखता है। और इनकी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है RMPPT, इसका भी यहाँ पे लोगो दिया गया है। साथ में कस्टमाइजेशन के लिए बटन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कुछ मोड इनसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि IT मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और ट्यूबुलर या लिथियम बैटरी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर पर आप लिथियम या ट्यूबुलर कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। हालांकि जो इससे पहले वाला 3350 मॉडल था उसमें आपको इन्वर्टर ही अलग लेना पड़ता था, जिसको लिथियम बैटरी लगानी है उसको अलग इन्वर्टर लेना पड़ता है, जिसको ट्यूबुलर लगानी है उसको अलग लेना पड़ता है। तीसरा यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, उसके बाद में बूस्ट चार्जिंग इनेबल डिसेबल का है और ये ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का है। साथ में डीजी मोड भी इसी से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और डिस्प्ले इसकी मल्टी कलर रहने वाली है, यानी कि अलग अलग कलर होने पे आपको पता चलेगा कि कौन सा अभी फंक्शन इसके अंदर चल रहा है। जैसे ग्रीन है तो आपको पता चलेगा कि सोलर पे आपका सारा काम चल रहा है, सोलर कनेक्टेड है। और इसी के अलावा जैसे ऑरेंज भी डिस्प्ले होती है और रेड भी होती है जब कोई एरर आता है तब। तो ये तमाम इसके कलर कोड है और इसका मैं आपको यहाँ पे डिटेल भी दिखा दूंगा, आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से कलर की डिस्प्ले होने पर क्या इंडिकेशन इसमें आता है। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। बैक साइड में सबसे ऊपर ही आपको सोलर पैनल लगाने के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है और यहाँ पे अगर गलती से आप गलत कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे LED इंडिकेशन भी दिया गया है। यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर है और इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं GPP 3400 और कैपेसिटी 3 kVA, DC वोल्टेज 24 वोल्ट, यानी कि 2 बैटरी पे ये ऑपरेट होता है। और इसी जो सोलर VOC रेंज है वो 60 से 106 वोल्ट है, तो 2 पैनल को आप सीरीज में इसके ऊपर लगा सकते हैं। और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है इसका। और नीचे MCB है ऑन की, यानी कि मेंस की MCB है। इसके साथ में आउटपुट के लिए सॉकेट दी गई है और ये इनपुट के लिए 16 एम्पियर का प्लग दिया गया है। साथ में ही यहाँ पे आपको बैटरी की वायर देखने को मिलती है, नेगेटिव पॉजिटिव की। और यहाँ पे इसके अंदर 3 फैन दिए गए हैं जो कि इसे ठंडा रखने का काम करेंगे। तो काफ़ी कंपनियां क्या करती है, सिर्फ 2 ही फैन दे देती है और यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर देती है, लेकिन यहाँ पे यूटीएल आपको कंप्लीट 3 फैन दे रही है अलग अलग, जो कि इसे ज़्यादा अच्छे से कूल कर पाएंगे, जिससे कि इन्वर्टर की भी लाइफ बढ़ती है। सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो इस पर आप 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की और देन हम इसके ऊपर लोड टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहला फीचर है कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन RMPPT कंट्रोलर दिया गया है, जो कि 30% मोर इफिशिएंट है एक PWM टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर से। तो इसमें आपको 30% एक्स्ट्रा इफिशियंसी देखने को मिलने वाली है। प्योर साइन वेव आउटपुट वाला ये इन्वर्टर है, तो घर का कोई भी अप्लायंस इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अंदर स्मार्ट LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपके सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है, कितना लोड चल रहा है, कितने वोल्टेज है, सभी जानकारी डिस्प्ले पर ही दिख जाती है। और ये BIS अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, यानी कि इसे BIS सर्टिफिकेशन मिली हुई है। और इसके अंदर आपको मल्टी स्टेज बैटरी चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। साथ में ही ये SMF जेल ट्यूबुलर लिथियम हर तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है और ये डीजल जनरेटर के साथ भी कंपेटेबल है, तो आप डीजल जनरेटर को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ 3 मोड दिए गए हैं, PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट, जिससे कि आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं या बैटरी बैकअप अधिक ले सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर 3 किलोवाट के सोलर पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो यूटीएल कंपनी के 540 वाट के 6 पैनल का यूज कर सकते हैं। 2-2 को सीरीज में लगाकर 3 सेट को पैरेलल लगा सकते हैं, जिससे कि आपको 3 किलोवाट से भी ज़्यादा पावर इससे मिल जाएगी।
तो चलिए अब इसको करते हैं कनेक्ट और देखते हैं लोड टेस्ट करके। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये लोयड कंपनी का 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ में आता है और ये 2022 का मॉडल है। इसी को हम इस इन्वर्टर के ऊपर रन करने वाले हैं और इससे आगे वाली वीडियो में आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि ये एयर कंडीशनर 1 घंटे में कितनी बिजली की खपत करता है। तो उसके लिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम पहले बैटरी के साथ में इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे, देन ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर इस पर चला के देखने वाले हैं। इन्वर्टर को हमने कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप डिस्प्ले भी देख पा रहे होंगे। और अभी हम ये बटन दबाकर ऑन कर लेते हैं तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसके साथ में ना ही तो लोड का कोई कनेक्शन किया है, ना ही सोलर पैनल का कनेक्शन किया है। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल के भी कनेक्शन कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो डिस्प्ले का कलर है वो देखिए कैसे बदल जाता है। देख सकते हैं सोलर पैनल के कनेक्शन करते ही जो डिस्प्ले का कलर है वो डार्क ग्रीन हो चुका है और अभी हमारी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग 1.8 एम्पियर पे दिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा क्योंकि इसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एसपीवी वोल्टेज हमारी 87 के करीब है। तो चलिए अब हम लोड के लिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो लोड को भी हमने कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। जो नीचे हमारा स्विच बोर्ड है उसमें सिर्फ एसी की हमने वायर को लगा दिया है और एयर कंडीशनर को अंदर से अब हम जाकर ऑन करते हैं और ये कैमरा हम इन्वर्टर पे ही रखेंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि जो लोड वो किस तरह से बढ़ता है। एयर कंडीशनर को हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप डिस्प्ले पर भी लोड देख पाएंगे। सोलर पैनल से हमें 15 एम्पियर मिल रहे हैं। मेंस हमारी ऑफ है और लोड देखते हैं। वैसे तो एयर कंडीशनर का लोड धीरे धीरे ही बढ़ता है, अभी 27% है। ये बढ़ता रहेगा धीरे धीरे क्योंकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। तो अब आप थोड़ा सा क्लियर देख पा रहे होंगे। हमारी बैटरी के वोल्टेज अभी भी 25.6 हैं और इसके साथ में हमने 375 वोल्ट के 4 सोलर पैनल को ही कनेक्ट किया है। अभी एयर कंडीशनर का लोड भी काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि कंप्रेसर की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। ये फुल लोड पे अभी काम करना शुरू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 46% पे ये काम कर रहा है। और जो बैटरी के वोल्टेज है वो भी आप देख पा रहे हैं अभी ड्रॉप होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सोलर पैनल से आने वाली पावर कम है और हमारे बैटरी की पावर अभी यूज़ हो रही है साथ में, और हमारा एयर कंडीशनर बड़े ही परफेक्टली इसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं 52% पे ये चला गया है। तो अभी हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर फुल लोड पे चल रहा है और इन्वर्टर पे आप देख पा रहे हैं 63% लोड हो चुका है और ये अभी कंटिन्यू इसी के ऊपर रुका हुआ है। और इन्वर्टर एयर कंडीशनर की जो पावर कंजप्शन है वो लगभग 1350 वोट के करीब चल रही है। तो अब आप देख सकते हैं ये वापस 62% पे आ चुका है। तो अभी जैसे जैसे हमारा रूम ठंडा हो जाएगा ये धीरे धीरे वापस पावर कंजप्शन कम कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं लगभग 40% और भी लोड आप इसके साथ में फ़िलहाल रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 40% नहीं तो 30% और भी इसके ऊपर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये 60% पे आ गया है। जैसे जैसे हमारा रूम ठंडा होता रहेगा ये और भी कम पावर कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो आप लगभग 2 किलोवाट तक का लोड बड़े ही आराम से इसके ऊपर कंटिन्यू चला सकते हैं और 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाकर तो आप ये लोड पूरा दिन भी चला सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी दुकान ऑफिस पे इसे लगाना चाहते हैं तो परफेक्ट रहेगा, जहाँ पर आप अपना एयर कंडीशनर के साथ लाइट पंखे वगैरह भी चला सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि क्या डीप फ्रिज चला सकते हैं, तो आप इस इन्वर्टर पे डीप फ्रिज भी चला पाएंगे। अगर आप एयर कंडीशनर वगैरह नहीं चलाते हैं तो डीप फ्रीजर के साथ में अपने लाइट पंखे और भी कुछ चला सकते हैं, टीवी वगैरह भी चला सकते हैं। अभी हमारे एयर कंडीशनर को लगभग आधे घंटे करीब हो गया चलते हुए और मैं ये वीडियो फ़ोन से ही बना रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि पावर कंजप्शन कितनी कम हुई है। यानी कि 60% पे हमने इसको देखा था लास्ट टाइम जब कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था। अभी देख सकते हैं 44% पे आ गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था ये धीरे धीरे अपनी पावर कंजप्शन कम करता रहता है जैसे जैसे रूम ठंडा होगा।
तो आप देख सकते हैं अभी 44 पे है और हम दोबारा से चेक करेंगे 1 घंटे बाद में कि कितनी पावर पे आ चुका है। अभी हमारे एयर कंडीशनर को चलते हुए 1 घंटे के करीब हो चुका है और अभी देखते हैं कि इसने कितनी पावर कम लेना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये 34% पे आ चुका है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको पहले ही कि जैसे जैसे धीरे हो जाएगा आप दूसरा लोड भी बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आप इसके ऊपर साथ में कूलर, पंखे, लाइट और भी चलाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है, वो आप इजीली अब चला सकते हैं। आपका रूम ठंडा होने के बाद में आप दूसरा लोड भी इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो इनके ऑथराइज डीलर से परचेज कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।